नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए मार्च के महीने का राशिफल लेकर आया हूँ। मैं राशिफल को डिटेल में बोलूं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मार्च का महीना बहुत लकी है आपके लिए, बहुत शुभ लाभदायक है। इस महीने को मत गंवाना। अपने जीवन की सभी चीज़ों को जो आपके एक्सपेक्टेड है, उनको पूरा करने की पूरी शक्ति मिलेगी। सिलसिलेवार समझाते हैं, फिर आपको पता चलेगा। तो ये महीना मतलब पहले ही बता देता हूँ कि बहुत शुभ जाने वाला है। देखिए आपके मतलब राशि से जो 10वां घर है जिसको कुंभ राशि 11 नंबर लिखा है, इसमें करीब 5 ग्रह हैं और आपके 11वीं राशि जहां 12 नंबर लिखा है मीन राशि, उसमें 1 ग्रह है और मंथ अंत तक भी यहां पर कम से कम 5 ग्रह इन दोनों घरों में है। तो 9 में से 5 ग्रह आपके 10वें और 11वें घर से संचरण कर रहे हैं और ये जो संचरण कर रहे हैं तो गोचर के अंदर, गोचर का मतलब ग्रहों का जो प्रेजेंट चलना है उसे हम गोचर कहते हैं, ट्रांजिट कहते हैं और उसी से राशिफल बनता है आपका। और ये मतलब गोचर के नियमों में है कि 10वें 11वें से मतलब संचरण करते ग्रह सिर्फ लाभ देते हैं, उन्नति देते हैं, तरक्की देते हैं। तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। तो ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। बाकी जो बड़े चेंजेस आ रहे हैं वो सूर्य का चेंज आता ही आता है और सूर्य आधा महीना एक राशि में रहता है और आधा महीना दूसरी राशि में रहता है। वैसे सूर्य एक महीना एक राशि में रहता है, पर हमारे मंथ की शुरुआत मतलब 50% मंथ और 50% तो हमारे 14 मार्च रात को 1 बजे मतलब 15 मार्च को ये सूर्य मीन में चले जाएंगे और वो उसकी लाभ की राशि होगी, जो बहुत अच्छी बात है। और मंथ की शुरुआत में ही शुक्र देव आपके मीन राशि में चले जाएंगे, जो 1 मार्च को रात्रि 1:57 है और यहां पर शुक्र उच्च के होंगे और आपकी जो राशि वृषभ है उसका स्वामी शुक्र है और उच्च का शुक्र लाभ भाव में बहुत लाभ देते हैं। ये जो लाभ भाव है इनकम हाउस है, हम इसे मतलब इच्छा पूर्ति का भाव भी कहते हैं। इसे हम इसे मतलब फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर भी कहते हैं। अब ये डिजायर्स क्या है? हमारे जीवन के 4 भाग बता रखे हैं ज्योतिष ने, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो काम को हम डिजायर्स कहते हैं और काम का जो त्रिकोण है तीसरा, 7वां और 11वां, जिसमें 11वां सबसे बली है, जो आपके जीवन में जैसे इनकम के बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, पैसे के आए बिना, तो इसलिए इसको इनकम से भी जोड़ते हैं। तो ये जो महीना है इसमें शुक्र उच्च के रहेंगे। बस मासांत में मतलब महीने के अंत में 25 तारीख की रात मतलब 26 तारीख को ये मेष में चले जाएंगे शुक्र। तो इसका मतलब इस पूरे महीने शुक्र उच्च के रहने वाले हैं, तो आपके आर्थिक उन्नति देने वाले हैं। फिर शुक्र उच्च का मतलब आपकी राशि का स्वामी उच्च का है, तो आप में एक आत्मबल, आपकी एक शक्ति में बढ़ोतरी होने वाली है। और जब आप स्वयं अपनी लाभ की राशि में हो तो अपने बलबूते पे सब चीजें हासिल करने वाले और बड़े लेवल पे करने वाले हो। तो इस समय को इसलिए मत गवाओ, मैंने बार बार जो शुरुआत से बोल रहा हूं, क्योंकि ये समय सबसे ज्यादा गेनिंग फुल है और इस समय जो चीजें हासिल करोगे हो सकता है बाद में इतनी सुविधाएं ना मिले। तो इसलिए इस समय नौकरी और इनकम के लिहाज से इस समय बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से भी अच्छा है, क्योंकि आपकी राशि स्वामी स्ट्रांग हो रहा है, बली हो रहा है, बली हो रहा है, तो विगत में चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी हरेगा ये। और नहीं तो इस समय के प्रयास आपको स्वस्थ बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से खुशी होना चाहिए, इस महीने सब कुछ अच्छा है आपके लिए। और अगर हम बात करें प्रेम संबंधों की और वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन का स्वामी मंगल आपके करियर में बैठा है और आपकी राशि स्वामी के साथ था और राशि स्वामी फिर इनकम में चले जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जीवन साथी के सहयोग से आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति का योग है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर आपके प्रेम संबंधों की बात करें, प्रेम संबंधों के हिसाब से समय थोड़ा सा ऑन ऑफ चल रहा है। बुध वक्री है, हालांकि इस महीने मार्गी भी हो जाएंगे, परंतु ओवरऑल कोई खास स्थितियां नहीं है। तो मिलीजुली है, छोटे मोटे विरोध वाली लग रही है। तो अभी आपको धैर्य रखना चाहिए प्रेम संबंधों में। वैवाहिक जीवन के हिसाब से समय ठीक ठाक है, जिसमें उनका सहयोग लेना अपने जीवन साथी का आपके लिए लाभकारी साबित होगा और शेष समय अच्छा है। अगर हम उपायों की बात करें और पूजा की बात करें जिससे हम और बेहतर कर ले, जो छोटी मोटी कमियां है, कमियों के लिहाज में अगर हम देखते हैं तो बृहस्पति की दृष्टि 8वें पर है और वो अच्छी नहीं होती। 8वां घर की वृद्धि करना उसकी अपनी राशि है, तो 8वां घर लॉसेस का होता है। हालांकि ये बृहस्पति आज से नहीं, पिछले 6 महीने से बैठा है, 6-8 महीने से, जून में चेंज होगा।
तो कहीं ना कहीं बृहस्पति आपके इस घर की वृद्धि कर रहा है, तो उसके लिए क्या उपाय करें और क्या क्या, ये केतु का क्या उपाय करें जो केतु आपके सुख भाव में बैठा है और उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। तो इन सारे उपायों के लिए हम एक कहते हैं कि किस देवता की इस महीने पूजा की जाए। तो मैं वापस से बोल रहा हूँ, उपाय भी बताता हूँ, वापस से बोल रहा हूँ। जब मैं कोई भी देवी देवता को उपाय बताता हूँ उस महीने के लिए, तो उसमें सबसे पहले तो आपको अपने इष्ट, अपने कुल के देवी देवता, उनका स्मरण करना है, उनकी पूजा करनी है। उसके उपरांत मेरे बताए हुए देवी देवता की पूजा करेंगे तो आपके महीने के और भी कष्ट मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि सर्वोपरि आपके इष्ट और आपके कुल के देवी देवता है। तो उसके उपरांत आप देख सकते हैं सूर्य भगवान है, और सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, ओम घड़ी सूर्य नमः का जाप कर सकते हैं, सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। ये एक मुख्य उपाय, मतलब देवता का उपाय रहेगा। बाकी उपाय, चने की दाल का दान करें, ये बृहस्पति का उपाय है। चने की दाल का दान करना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा, आपकी जो लॉसेस हैं उनको थोड़ा कम करेगा। एक उपाय केतु का है, बहुत अच्छा उपाय है, इसको करने से आपके मतलब, क्योंकि ये साल भर रहने वाला है केतु, तो ये महीने का नहीं, आप तो समझ लो इस 2026 का भी उपाय है। तो करना क्या है, पीतल के बर्तन में गंगा जल भरकर किसी भी दिन का मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य, बिटवीन सनराइज टू सनसेट, एक बर्तन में भरकर, जो ढक्कन वाला बर्तन हो पीतल का, उसे अपने घर में स्थापित करें, दिन के वक्त करें, सूर्योदय सूर्यास्त के मध्य। ये लाल किताब का टोटका है, आपके चौथे केतु का है। आपके जो जमीन मकान संबंधी समस्या है, माता संबंधी कोई स्वास्थ्य समस्या है, या आपके सुख चैन बिगड़ा हुआ हो, तो उसमें कुछ हद तक कमी जरूर लेकर आएगा ये उपाय। आई होप आपको मेरी चीजें समझ में आई होगी और उससे आपके जीवन में कुछ समाधान भी होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।